देखिए घर किससे बनता है? शिव परिवार की एक बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? पहली बात तो बैठे हैं कहाँ पे? एक शिला पे, एक चट्टान पे। आप अक्सर देखेंगे शिव जी बैठे हैं, बगल में माता पार्वती जी बैठे हैं और उनकी गोद में गणेश जी और कार्तिकेय जी बैठे हैं। शरण में नंदी और माता के वाहन सिंह बैठे हैं। गले में सर्प हैं, कार्तिकेय की सवारी मयूर पे है और इस प्रकार पूरा शिव परिवार बनता है। तो घर किससे बनता है? दीवारों से और छतों से नहीं बनता। उनको न दीवारें हैं न छत है क्या? लेकिन पूरा परिवार जहां पर बैठा है वहीं पे घर होता है। ये विशेष शिक्षा शिव परिवार से मिलती है। जहां पूरा परिवार एकत्रित है वही घर है। आप किसी अन्य स्थान को घर नहीं बोल सकते। घर बनता है घर के परिवार के सदस्यों के एकत्रित होने से। अब उस परिवार में देखिए हर किसी का स्वभाव तो अलग अलग होता ही है। दो भाइयों का स्वभाव आपस में मेल नहीं खाएगा, पिता पुत्र का स्वभाव आपस में मेल नहीं खाएगा। तो यहां भी विषमता तो है। गणेश जी का अपना स्वभाव है, कार्तिकेय जी का अपना स्वभाव है, माता जी का अपना स्वभाव है, तो शिव जी का अपना स्वभाव है। और यहां तक कि उनके जो वाहन हैं उनमें भी आपस में वर्ग में वैर है। मां भवानी की सवारी सिंह पर, शिव जी की सवारी बैल पर। लेकिन यदि वास्तव में वो एक दूसरे के सामने आए तो युद्ध होगा। सिंह वृषभ को मारने का प्रयास करेगा, बैल को मारकर खाने का प्रयास करेगा। लेकिन उनकी शरण में है तो शांत है, कोई वैर नहीं है। यहां भगवान के गले में सर्प है, गणेश जी की सवारी किस पे है? मूषक पे। तो मूषक और सर्प का भी आपस में वैर है, लेकिन उनकी शरण में है तो शांत है, कोई वैर नहीं। भगवान के गले में सर्प है और कार्तिकेय की सवारी किस पे है? मयूर पे। मयूर और सर्प का भी आपस में 36 का आंकड़ा वैर है, लेकिन उनकी शरण में है तो शांत है, कोई वैर नहीं है। भगवान के कंठ में विष है और मस्तक पर चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत है। तो अमृत और विष भी एक दूसरे से 36 का आंकड़ा, एक दूसरे के परस्पर विरोधी चीजें, लेकिन उस विष का अमृत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कितनी विषमताएं हैं उनके परिवार में, लेकिन फिर भी एक ही जगह पर एकत्रित होकर शांत है। शिव परिवार की शिक्षा यही है कि घर में भली आपका परिवारजनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत हो, लेकिन अंदर का जो प्रेम है वो एक दूसरे से हमेशा होना चाहिए, वैर नहीं होना चाहिए। और जिस घर में सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, उस घर के दर्शन करने के लिए तो देवता भी आतुर रहते हैं। उसी घर को घर कहते हैं, अन्य किसी स्थान को घर नहीं। तो प्रयास कीजिए कि अपने घर में भी सभी मिलजुल कर रहें, और 3 समय का ना हो सके तो घर में 1 समय का भोजन सभी घर के परिवार के जो सदस्य हैं मिलजुल कर करें। जिस घर में एक साथ भोजन किया जाता है वहाँ अन्नपूर्णा के भंडार भी भरे रहते हैं और कलह क्लेश की उत्पत्ति उस घर में कभी भी नहीं होती। देवता भी उस घर के दर्शन करने को आतुर रहते हैं। बोली शिव परिवार की, सांब सदा शिव भगवान की जय हो।